अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुशामदीद। आपके साथ मैं हूं आयशा बख्श। वफाकी हुकूमत ने इमरान खान को शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल करने के सुप्रीम कोर्ट के अबूरी हुक्म के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्त दायर कर दी है। हुकूमती मौक़िफ़ है कि अदालत ने कानूनी इख्तियार समात से तजावुज़ किया, जबकि अस्पताल मुंतकली के लिए पाकिस्तान प्रिजन रूल्स 1978 और तिब्बी माहिरीन की हतमी राय को नज़रअंदाज किया गया। हुकूमत ने यह नुक्ता भी उठाया है कि अबूरी मरहले पर हतमी नौइयत का रिलीफ नहीं दिया जा सकता और मुताल्लिका फ़रीक़ैन को मुनासिब नोटिस भी नहीं जारी हुए। लेकिन असल दिलचस्पी कानूनी निकात से ज़्यादा सियासी रद्द अमल में है। कल फैसला आया तो मुस्लिम लीग नून के कई अहम रहनुमाओं, जिनमें राना सनाउल्लाह, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी और ख्वाजा साद रफीक शामिल हैं, ने फैसले का खैर मकदम किया, जबकि दूसरी तरफ सेनेटर नासिर भट्ट ने साजिश के खदशे का इजहार किया और ख्वाजा आसिफ ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रवैये पर सवाल उठाया। रात गए वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने वीडियो पैगाम में नजरसानी की बात की और आज हुकूमत ने अदालत का दरवाज़ा खटखटा दिया। यही वो मरहला है जहां पर बहुत से हल्के ये सवाल करने लगे हैं कि अगर फैसला काबिल कबूल और मेरिट पर मबनी था तो नजरसानी दरख्वास्त की ज़रूरत क्यों पेश आई। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ और वज़ीर ममलिकत तलाल चौधरी ने इस तासुर की सख्ती से तरदीद की कि यह फैसला PTI के लिए NRO है। इसके साथ साथ आज स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से मुलाकात भी रही। असद कैसर ने कहा कि स्पीकर से कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला मिनो अन तस्लीम किया जाए, जबकि बैरिस्टर गौहर ने कहा कि हुकूमत की नजरसानी दरख्वास्त को अभी नंबर अलॉट नहीं हुआ। हुकूमत से कहूँगा सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल होने दें। जबकि स्पीकर अयाज सादिक ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फिर मुज़ाकरात की दावत दी है और ये भी कहा है कि अब तक आपकी कायमा कमेटियों से दिए गए इस्तीफे कबूल नहीं किए गए, आप वापस आकर बैठें। मगर अब की बार ये दिखाई दे रहा है कि जो गेंद है, जो बॉल है सियासी तौर पर, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं हुकूमत की कोर्ट में है। क्या अयाज सादिक अपनी पॉलिटिकल कैपेसिटी में अदालती फैसले पर मिनो अन अमल दरामद करवाने की पोजीशन में है? मगर ये सवाल भी साथ ही मौजूद है कि क्या हुकूमत को इस फैसले से सियासी परेशानी लाहक है? क्या नजरसानी दरख्वास्त इस बात का इशारा नहीं कि हुकूमत को ऐसे अदालती हुक्म की तवक्को नहीं थी? क्या यह मुमकिन है कि हुक्मरान जमात के मंजे हुए सियासी रहनुमा अपने माजी के तजर्बात की रोशनी में ये सोच कि ऐसे अदालती फैसले आगे चलकर बड़े सियासी रिलीफ की बुनियाद बन सकते हैं? वजह जो भी हो, एक बात वाज़ेह है, हुकूमत के फौरी रद्द अमल ने इस मामले को अब महज तिब्बी या कानूनी नहीं रहने दिया, बल्कि इसे एक अहम सियासी सवाल बना दिया है। और इसी सियासी सवाल में छुपे और बहुत से सवालों के जवाब प्रोग्राम के पहले हिस्से में तलाश करने की कोशिश करेंगे। पैनल में हमारे साथ हैं जैगम खान, रजा रूमी, आमिर अहमद खान और शहजाद चौधरी साहब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। बानी PTI को अस्पताल मुंतकिल करने का अदालती फैसला, हुकूमत ने दूसरे ही रोज अदालत का दरवाज़ा खटखटा दिया। नजरसानी दरख्वास्त दायर, महज कानूनी इक़दाम या कोई बड़ी सियासी तशवीश? शहजाद चौधरी साहब, गुज़श्ता 24 घंटे में जिस तेज़ी से पॉलिटिकल लैंडस्केप पर तब्दीलियां हो रही हैं, हुकूमती वज़रा ही फैसले की तहसीन भी कर रहे हैं, कहते हैं इसको NRO भी ना कहें, और साथ ही सियासी तशवीश का भी इजहार है। हुकूमत इस वक्त किस जगह पर खड़ी है? क्या वाकई कोई परेशानी है? ऐसा खदशा महसूस कर रहे हैं कि उनकी पॉलिटिकल स्पेस को कोई थ्रेट है? मेरा अपना ख्याल है कि ऐसा ही मामला है। लगता यूं है कि पॉलिटिकल स्पेस को थ्रेट हो या ना हो, लेकिन उनको बादी नज़र में तशवीश ज़रूर है इस चीज़ की। और इसका इजहार एकदम से, जो पहला रिएक्शन होता है जब ये फैसला आया, तो जो PMLN के जितने भी ज़्यादा या जो लोग बोले आके इसके ऊपर अपना इजहार किया, उनका ख्याल यही था कि यहाँ से PMLN के लिए ये कोई बहुत अच्छी खबर नहीं है। अब उसकी आया वो असल में कोई स्पेस क्रिएट होके किसी और के लिए जगह बनती है या नहीं बनती, इसके असरात क्या होते हैं, ये कहाँ पे जाके ख़त्म होगी बात, जिस तरीके से जो उनके दिमाग में चली है। लेकिन उनको ये शक और फिक्र ज़रूर पड़ गई कि शायद उनकी स्पेस कम होना शुरू हो गई। इसका फिर उसका रिएक्शन आया, और रिएक्शन क्या हो सकता था ऐसी सूरत में? कि आप ऐसा अमल करें जिससे ये लगे कि मुक़तदरा आज भी हमारे साथ खड़ी है, और उनके कहने के ऊपर, यानी अदालत ने अपने तय ये फैसला किया, सुप्रीम कोर्ट ने अपने जैसे कहते हैं कि सोच के हिसाब से, और उसके बाद उन्होंने जो फैसला दिया, तो फिर न सिर्फ ये कि हम लेके जा रहे हैं, बल्कि हमारे साथ वो भी खड़े हैं जो कि जिनकी बुनियाद पे हम यहाँ पे बैठे हैं, और इस वजह से हम ये लेके जा रहे हैं और फौरन लेके जा रहे हैं इस बात को। बहुत केसेस इस वक्त भी अदालतों में मौजूद हैं जो PTI या PTI के लीडरान के खिलाफ हैं, बल्कि उनके बहुत सारे लीडर्स तो इस वक्त लाहौर की जेल में भी मौजूद हैं, जिनको के बार बार उनकी
जमानत की बात की जाती है। तो अगर उनकी इतना बड़ा कोई फैसला पहले आना होता, पहले आ चुका होता। तो इसलिए मैं इसको कोई छोटा फैसला नहीं समझता। और उसकी वजह सिर्फ ये हो सकती है, ये नहीं कि इस गवर्नमेंट को रिप्लेस होना है। मुझे मेरे अपने अंदाजे के मुताबिक अगली जो आने वाला दौर है उसके अंदर किस तरीके से सियासी मामला लेके चलने हैं, कौन कौन सी चीजें तब्दील होंगी, किस लम्हे पे किस लेवल पे तब्दील होंगी, उसका ताल्लुक उससे है। दूसरी बात, मेरा ख्याल है कि इस प्रेशर डालने पे जो ये काम है, जो कि जैसा पीपीपी और पीटीआई मिल रहे हैं, तो एक हुकूमत ने एक और पत्ता खेला है इस तरह की बात करके कि पीटीआई अपने आप को मुकम्मल तौर पे आजाद ना समझे। अगर वो पीपीपी के साथ मिलके हमें को रिप्लेस करने की कोशिश करेगी या किसी तरीके से हमारे लिए मुश्किलात खड़ी करेगी, तो ये एक और जिसे कहते हैं एक इनडायरेक्ट अप्रोच भी हो सकती है उसके ऊपर प्रेशर डालने की पीटीआई पे कि थोड़ा सा अभी हौसला करो, हमारे हाथ में अभी ये मामलात हैं और हम लेके चल सकते हैं। लगता है एंड में जाके चीजें सेटल हो जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, उसको फॉलो करना पड़ेगा और बेहतर भी यही है, मॉरली भी यही, अखलाकी तौर पर भी यही बात दुरुस्त है और कानून के हिसाब से भी दुरुस्त है। मेरा ख्याल है पीएमएलएन इस वक्त जिसे कहते हैं ना कि रेयर गार्ड बैटल, वो इस वक्त रेयर गार्ड बैटल कर रही है और अपने लोगों को भी तो दिखाना है ना कि हमने लड़ना है। एक और चीज हो सकती है, फाइनली बात कर दूं मैं, एक और चीज हो सकती है कि ये मौका पीएमएल अपने नवाज शरीफ साहब के ग्रुप के लिए भी एक बहुत बेहतरीन मौका है। नवाज शरीफ साहब अगर होते तो पहली बात है ये मामला ऐसे चल ना रहे होते जो इस वक्त चल रहे हैं। तो अगर फाइट करना है एस्टैब्लिशमेंट वर्सेस एनीबॉडी एस्टैब्लिशमेंट के साथ, तो वो नवाज शरीफ का ही नजरिया है जो कि गालिबन उसको उस लेवल पे, लेकिन इस वक्त उनको चुप करा दिया गया था। क्या इससे उनके साथी उभर के सामने आएंगे, वो सोच सामने दोबारा आ जाएगी, इसके बारे में कहना मुश्किल, लेकिन एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक हो, दुरुस्त हो गया, दुरुस्त हो गया। आमिर अहमद खान साहब, जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हो रही हैं इसमें अयाज सादिक साहब से आज क्योंकि ये भी दरखास्त दायर कर दी गई, तो जो पीटीआई के रहनुमाओं की मुलाकात हुई, उन्होंने दरखास्त की कि भाई आप मिनो अमल दरामद होने दें इस फैसले के ऊपर, और बैरिस्टर गौहर यही कह रहे हैं बहुत सी चीज़ों को तब्दील करेगा। क्या पॉलिटिकल कैपेसिटी रखते हैं अयाज सादिक साहब के फैसिलिटेट कर सकें? और मजमूई तौर पर ये जो हुकूमत गई है, आप क्या समझते हैं, क्या वाकई कानूनी तसीह के लिए गई है, कोई मुमकिन सियासी असरात के खदशात के पेश नज़र गई है कि हमारे सियासी हरीफ को कोई बड़ा ही रिलीफ ना मिल जाए? कैसे आप एनालाइज करेंगे हुकूमती जो रद्द-ए-अमल रहा और जो उसके बाद वो दायर करने दरखास्त पहुंचे हैं? अच्छा, जहाँ तक अयाज सादिक साहब का कोई किरदार, ख़ास तौर पे कोई मुस्बत किरदार अदा करने का ताल्लुक है आपके सवाल का, तो उसका तो सीधा साधा से जवाब है कि नहीं। हमारी सियासी जमातों के अंदर ख़ास तौर पे जब वो हुकूमत में होती हैं, हुकूमत से बाहर भी कोई डेमोक्रेटिक कंसल्टेशन सियासी जमातों के अंदर नहीं होती हैं। सियासी रहनुमा ही फैसला करते हैं कि पार्टी ने किस तरफ जाना है, क्या करना है, और हुकूमत में आके तो ये डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो है ये बिल्कुल ही चंद अफराद तक महदूद हो जाता है, जिसके अंदर इस तरह के जो इलेक्टेड ओहदे होते हैं, जैसे स्पीकर हो गए नेशनल असेंबली के या सेनेट के चेयरमैन हो गए। मगर एक बड़ा माजरत के साथ बड़ा गुडविल जेस्चर तो दिया हुआ है स्पीकर साहब ने कि उनकी कायमा कमेटियों के इस्तीफे नहीं मंजूर किए, और उन्हें कह रहे हैं कि आए बैठे वापस, हम तो आपके मुंतजिर हैं। आई थिंक इट्स एन एक्सेलेंट जेस्चर जी, लेकिन उसका प्रैक्टिकल इम्पैक्ट क्या होता है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। वो नहीं मेरा ख्याल है कि ये स्पीकर या सेनेट चेयरमैन जो होते हैं इनको एज गुड ऑफिसर्स के तौर पर सेंसिटिव मौक़ों पे तो इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन आई डोंट थिंक कि ये अपनी ही क़यादत के ऊपर असरअंदाज हो सकते हैं। बाकी जहाँ तक हुकूमती पॉलिसी का ताल्लुक है, हुकूमती फैसले का कि इसको रिव्यू करें, देखें अच्छा मैंने सुना था कि कमज़ोर किरदार के लोगों पर जब मुश्किल वक्त आता है ना तो उनकी अकल बिल्कुल ही घास चढ़ने चली जाती है। तो ये काम जो कि इस हुकूमत को अपने तौर पर ही पहले दिन से ही कर लेना चाहिए था, अब अदालत के कहने पे भी अगर वो हिचकिचा रही है तो मुझे लग रहा है कि जो मैंने सुना था ना वही मैं देख रहा हूँ। देखिए, इनकी इमरान खान साहब से एक बड़ी ग्रीवेंस क्या थी कि जब वो इक़्तिदार में थे तो उन्होंने इनको जेलों में डाला, इन पर मुकदमे कायम किए, रियासती वसाइल और रियासती इदारों को इनके खिलाफ इस्तेमाल किया। अब अगर तो ये मुस्बत सियासत करने वाले होते या उनकी वो सोच होती मुस्बत सियासत वाली, तो सबसे पहला काम इनको ये करना चाहिए था कि जो इमरान खान ने किया उसके बिल्कुल बरक्स करते। ठीक है, अगर उनके ऊपर मुकदमे बने और वो जेल में भी चले जाते, लेकिन जिस तरह की टोटली अनरीजनेबल पाबंदियां हमने देखी हैं उनके ऊपर, जेल के अंदर कि फैमिली नहीं मिल सकती है, पार्टी वाले नहीं मिल सकते हैं, वकला तक उनके जो हैं उनसे नहीं मिल सकते, ये काम ये बिल्कुल नहीं करते। इसलिए अच्छा मुझे लगता है कि ये जो उनका फैसला है अदालत में जाने का, क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा मामले को थोड़ा सा और ज़्यादा घसीट लेंगे, लंबा कर देंगे, डिले कर देंगे इस प्रोसेस को। फैसला रिवर्स होना तो ज़रा मुश्किल लग रहा है ना, रिवर्स होना प्राइवेट अस्पताल से सरकारी अस्पताल में ले आएंगे मैक्सिमम, पर फैसिलिटेट तो करना पड़ेगा। हाँ, ये
हाँ, ये छोटे मोटे जो है ना, ये मीन मेखे निकाल के वो उसको मामले को थोड़ा सा आगे तूल देने की कोशिश जो है वो तो हो सकती है, लेकिन अगर सियासी एतबार से उसको देखें ना आयशा, तो वो बिल्कुल ही मुझे लग रहा है कि ये ना इसका सियासत से मुझे कोई ताल्लुक नज़र आ रहा है ना कानून से, ये सिर्फ कम नजरी और तंग दिली से मुझे इसका ताल्लुक नज़र आ रहा है, जिसका बहुत बड़ा नुकसान हुकूमत को हो रहा है, जो उसको पहले दिन से नहीं समझ में आ रही थी। और हैरानगी मुझे सिर्फ इस बात की है कि इतना वक्त गुजरने के बाद भी उनको इस बात की समझ नहीं आई कि इमरान खान के साथ बुरा सलूक जो है वो अपने साथ बुराई कर रहे हैं। उनको इस बात की समझ नहीं आ रही है। काश कि हमारे सियासतदान ये समझे कि एक ही रिंग में उतरना है इनको। वेरी वेल, ठीक कह रहे हैं आप। रज़ा रूमी साहब, क्या मुस्लिम लीग नून का जो फौरी रद्द-ए-अमल था और फिर उसके बाद वो दरख्वास्त दायर करने तक पहुंचे, शुरू में कैलकुलेट नहीं कर सके, एहसास नहीं हुआ, माजी में हुए तजर्बात ने सिखाया कि ये सब कुछ भी हो सकता है, या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर जो ऊपर शहजाद साहब ने भी एक बात की कि दबाव रखने की काविश है, क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ भी मुलाकात एक्सपेक्टेड थी, नहीं हुई, आज मुलाकात हुई है पीटीआई के पास। वैसे मैं तो अपनी इब्तिदाई में बात कर रही थी कि गेंद किसके कोर्ट में है, बट अभी मैं रियलाइज़ कर रही हूँ कि समझ नहीं आ रही कि सियासी तौर पर गेंद किसके कोर्ट में है। पीटीआई को आज दोनों हाथों से पीपल्स पार्टी भी वेलकम कर रही है और नून लीग भी कर रही है। सो हुकूमत का रद्द-ए-अमल कितना जेन्युइन लग रहा है और कितना सिर्फ प्रेशर रखने के लिए है? जी आयशा, देखिए, हुकूमत का रद्द अमल और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का रद्द अमल बिल्कुल समझ में आता है, क्योंकि वो ये देख चुके हैं जवाहर भाटा पाकिस्तान की सियासत का, और उसमें जब तब्दीली आती है तो वो किस सूरत के साथ आती है। यहाँ भी ये सबको मालूम था कि एक दिन ये मामलात जो है तय होंगे, कहीं ना कहीं कोई सेटलमेंट, कोई अंडरस्टैंडिंग या डील या ढील जो भी कहा जाए वो होनी है, लेकिन शायद ये कुछ कबल अज़ वक्त हो रही है, इस वजह से बहुत हैरानी और परेशानी का कबल अज़ वक्त इज गुड वैसे। जी, तो इसलिए कबल अज़ वक्त हो गई है। आपको पता है ये यूजुअली होती थी कि साल एक का भी था टाइम। तो पहली तो ये बात है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, आखिर यही सुप्रीम कोर्ट है, यही वही जजेस हैं जिनके ऊपर क्या बुरा भला कहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, इसी कोर्ट को कितना रगेद रहे हैं वो और उनके जो सारे लीडर्स और उनके वर्कर्स, फिर यही इस्टेब्लिशमेंट है जिसको कितना बुरा भला कहती है पीटीआई, लेकिन इसी इस्टेब्लिशमेंट की होते हुए ये सब कुछ हो रहा है। और आगे भी देखिए, आगे देखिए होता है क्या। तो क्योंकि अभी तो इब्तिदाई इश्क है, रोता है क्या, मेरे ख्याल से इस शेर पे बात खत्म कर देनी चाहिए। लेकिन वाकया यूं है कि मेरे ख्याल से ये एक ऐसा फैसला है कि जो कि मालूम था कि एक पॉइंट के ऊपर कोर्ट्स जो है वो इंटरवीन करेंगी, और गवर्नमेंट प्रिपेयर्ड नहीं थी इसके लिए पूरी तरह से। और शायद यही वजह कि उसके बहुत सारे पीएमएलएन के जो लोग हैं उन्होंने तो साजिश भी करार दे दी। वो भट्ट साहब ने कहा कि जी तो नवाज शरीफ की हुकूमत के खिलाफ एक और साजिश हो गई है, वगैरह वगैरह। तो ये उनकी एक तो प्रिपरेशन नहीं थी। मगर बात यहाँ तक नहीं है जो आज रज़ा साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई तलाल चौधरी और अता तारड़ साहब की जानिब से, उसमें तलाल चौधरी साहब ने तो कह दिया कि सब कुछ ठीक है, इसको कोई एनआरओ ना समझ रहे पीटीआई, और बड़े तवील अरसे तक, यानी कि कह रहे हैं बड़ी देर तक सब कुछ ठीक ही रहेगा। वो जो अभी आपने कहा ना कि वो कबल अज़ वक्त है, या वो नहीं समझ पाए, वैसे हमारे यहाँ सभी हुकूमतें समझती हैं कि सब कुछ ठीक है। जी, वो अभी तक तो यही समझ रहे हैं। देखिए, अभी भी कोई एज सच मौजूदा फेडरल गवर्नमेंट को कोई खतरा नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि ये एक फैसले के बाद कोई हालात इतने जल्दी बदलेंगे कि चंद ही महीनों में धड़न तख्ता हो जाएगा, फिलहाल उसके आसार नहीं है। मगर ये बात जरूर है कि एक कोशिश इस वक्त की जा रही है पॉलिटिकल अकोमोडेशन की, यानी कि एक कौमी इत्तेफाक राय पैदा किया जा रहा है जो 28वीं आईनी तरमीम ने आना है। आयशा, इसके ऊपर भी हम बात कर चुके हैं। सबसे पहले तो उसमें मकामी हुकूमतों का मसला है, उसमें एनएफसी अवार्ड के अंदर जिलाई हुकूमतों के लिए कुछ रुकूम मुख्तस करने का फैसला है ताकि सूबे जो है वो स्टाफ ना कर सके लोकल गवर्नमेंट्स को, और फिर नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स का भी मामला है जिसके ऊपर काफी वर्किंग हुई है और बातचीत जारी है, और वहां से रेजिस्टेंस आ रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी और पीएमएलएन से भी। पीएमएलएन जो है वो पीपीपी के पीछे उनका कांधा इस्तेमाल करके इस पूरी चीज की मुखालिफत करी है। देखिए ना, ये पार्टीज इंट्रेंच्ड हैं, पीपीपी इंट्रेंच्ड है सिंध में, और पीएमएलएन जो है वो पंजाब में इंट्रेंच्ड है। वो समझते हैं पंजाब उनकी राजधानी है, पीपीपी समझती है कि सिंध उनकी राजधानी है। तो इस पूरी चीज को शेक अप किया जा रहा है। इसलिए
इसलिए गालिबन ये एक मैसेजिंग भी है इन दोनों बड़ी पार्टियों के लिए कि अगर आप ये समझते हैं कि आप इस मामले पर नहीं चलेंगे हमारे साथ, तो फिर और ऑप्शंस भी मौजूद हैं और उस ऑप्शन का आइए रास्ता खोल देते हैं। तो एक तो ये बात है। अब मैं आपको दूसरी चीज ये भी बता दूं कि ये भी थ्योरी गर्दिश कर रही है काफी अरसे से, काफी हफ्तों से मैं सुन रहा हूं कि शायद जो है अगले एक साल के अंदर अंदर या उससे पहले ही कोई कौमी हुकूमत बन जाए जिसमें सारी पार्टीज शामिल हों, मौजूदा कोलिशन भी हो और पीटीआई के लोग भी शामिल हो और उस कौमी हुकूमत के अगले टॉपिक पे भी रजा साहब इस पर आते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा, ऊपर पॉलिटिकल अकोमोडेशन का लफ्ज इस्तेमाल करके भी इसको मजीद खोल दिया है कि किधर रास्ता जाएगा। ज़ैगम साहब, हुकूमत चली गई है अदालत, बजाय के खान साहब को शिफ्ट करती अस्पताल, खुद अदालत पहुंच गए हैं। क्या हुकूमत फैसले पर मिनोअन अमल करवा कर सियासी अदम इस्तेहकाम के खात्मे की बुनियाद रखने की सियासी जुर्रत का मुजाहिरा करेगी? आयशा, परेशानी की बात है, बहुत परेशानी किसके की बात लिए? है। पुराने इश्क की आग अगर दोबारा भड़क उठे तो हंसते बसते घर उजड़ जाते हैं। वाह। और शबाना रोज की मेहनत जो है वो रायगां हो जाती है। आप देखिए, कल तक ये मुस्लिम लीग नवाज वाले बूम बूम जस्टिस कर रहे थे। तारिक फजल चौधरी साहब कह रहे थे लेटर एंड स्पिरिट में अमल होगा। राना सनाउल्लाह साहब कह रहे थे मेरिट पर फैसला होगा। और आज ये अर्जियां लेकर दोबारा सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। अब जाहिर है शाम तक किसी ने समझाया होगा। अब किसने समझाया है ये हमें मालूम नहीं है, लेकिन ये बात बहुत अहम है। अगर बुजुर्गों ने समझाया होता तो फिर तो आज उनके चेहरे ऐसे होते जैसे गोल्डन सेब हैं। वो तो हमें नहीं नजर आ रहे। तो इसका मतलब है बुजुर्गों ने तो नहीं समझाया। घर में ही इन्हें यह मशवरा मिला है कि आप जाओ और अपना डिस्प्लेयर जाहिर करो कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। अब दलील उनके पास कानूनी तौर पे तो ठीक है। देखिए, कानूनी एक बात बनती है, वो कहते हैं जी प्रिजनर्स रूल अलाउड नहीं करते कि टर्शरी हॉस्पिटल यानी वड्डा अस्पताल जो है वो सरकारी मौजूद है और फिर प्राइवेट अस्पताल में हम लेकर जाएं और फिर प्रेसिडेंट कायम हो जाएगा। लेकिन आप ये बताएं, ये 8 महीने प्रिजनर रूल जो हैं वो किस चरागाह में चरने गए हुए थे? ये 8 महीने में कोई प्रेसिडेंट कायम नहीं हुआ। अभी तक तो ये प्रेसिडेंट कायम हो चुका है कि 8-8 महीने किसी फैमिली मेंबर को मिलने नहीं दिया जाएगा। लेकिन अब जो है वो इनको प्रेसिडेंट याद आ गया कि देखिए नया प्रेसिडेंट कायम नहीं होना चाहिए। प्रिजनर रूल जो है वो बहुत ही अहम होते हैं। इस वक्त इसलिए कोई बहुत परेशानी की बात नहीं है कि महदूद किस्म की रियायत मिली हैं। अब एक लिहाज से रियायत अहम है कि प्राइवेट अस्पताल पसंद का अदालत ने दे दिया, 1 महीने का वक्त भी दे दिया। लेकिन देखिए उसके साथ अदालत ने बहुत सख्त कंडीशंस लगाई और ये कंडीशंस पीटीआई की ना सिर्फ इमरान खान की सियासत को यानी कैद के दरमियान में उनकी राब्ते को महदूद करती हैं, बल्कि पीटीआई का जिस तरीके से पीटीआई इमरान खान को इस्तेमाल करती है सियासत के लिए, शायद इस्तेमाल का लफ्ज ठीक नहीं होगा, वो उनके लीडर हैं। मगर ज़ैगम साहब ऐड कीजिएगा, बैरिस्टर गौर ने खास तौर पर दरखास्त की है पीटीआई के सोशल मीडिया एक्टिविस्ट से और वो व्लॉगर्स जो बाहर बैठकर गुफ्तगू कर रहे हैं, वो उन्हें कह रहे हैं कि कोई मनफी तासुर ना दें और कोई ऐसी गुफ्तगू और बात ना करें जो कि इस पूरे मामले को नुकसान पहुंचाए। तो आप देखिए ना हुकूमत का कितना फायदा है, हुकूमत का इससे कितना मसला हल होता है कि इमरान खान की सेहत के बारे में जितने मसले खड़े हो गए थे, जो तूफान खड़े हो गए थे, वो सब के सब खत्म हो जाते हैं और सेहत का सारा मसला फैमिली के जिम्मे और प्राइवेट अस्पताल के जिम्मे हो जाता है। कितना एक बड़ा बोझ जो है वो उतर जाता है। दूसरी बात यह है कि इतनी बड़ी पाबंदियां खुशी खुशी फैमिली ने भी कबूल कर ली, पीटीआई ने भी कबूल कर ली और वो खुद सबको समझा रहे हैं कि इस पर बात नहीं करनी और फैमिली को और पार्टी को भी बताया कि अब एहतजाज की तरफ जाएंगे तो इमरान खान को जो रियायत मिली है वो वापस चली जाएंगी। ठीक हो गया। अब इससे ज्यादा आप मुझे बताइए क्या चाहिए हुकूमत को? परेशानी तो उनको सिर्फ ये हो सकती है कि जो कस्टोडियल एनवायरनमेंट था यानी जो कैद का माहौल था, जिस तरीके से इमरान खान उनके कंट्रोल में थे, अब उस तरह कंट्रोल में नहीं रहेंगे। पार्टी से उनका राब्ता हो सकता है, फैमिली के साथ, लेकिन उस राब्ते का क्या फायदा जब इतनी मगर पता नहीं ना चलता हमारे सियासी हालात में जो रवायात हैं। खुद मुस्लिम लीग नून तो वहां से गुजर कर आई है ना, खुद भी ऐसे रिलीफ्स लिए हैं, सो खौफ तो आता ही है ना। बस मुझे लगता है आपने मशवरा दिया था कल शाम को। मैंने नहीं दिया था। यही खदशात हैं, यही खदशात लेकर वो बेचारे परेशान हो रहे हैं और आगे की भी सोच रहे हैं कि कहीं बात आगे बढ़ती गई
तो और क्या कहीं होगा? आग दोबारा ठीक भड़क हो उठी गया तो जी। फिर मगर क्या यहाँ होगा? पर भी रजा रूमी साहब ने बात की कि निज़ाम की दुरुस्ती के लिए वो पॉलिटिकल अकोमोडेशन की जा रही है, जहाँ ऑप्शंस खुले हैं और तमामी टूल्स इस्तेमाल किए जाएंगे और हर तरह का दबाव भी रहेगा, और वो सियासी हिलजुल हमें गुज़िश्ता 24 से 48 घंटे में दिख भी रही है। मजीद गुफ्तगू करते हैं इस ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। अब से कुछ देर पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने मीडिया से गुफ्तगू की है, और इस गुफ्तगू से पहले उनकी मुलाकात रही है ऑपोजिशन रहनुमाओं से। सेनेट में सेनेटर अलामा नासिर अब्बास और इसी तरीके से कौमी असम्बली में महमूद खान अचकजई साहब से उनकी मुलाकात रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वफ़द था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वफ़द था, और इसके बाद जो उन्होंने गुफ्तगू की है, बड़ा खुलकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ सामने रखा है कि वो आवाम की राय के साथ खड़ी है। जिन सूबों में करारदादें आई हैं वहाँ सूबों के मामले पर बढ़ना चाहिए, मगर वो सिंध में अपने सूबे की असम्बली की राय के साथ खड़े हैं। इस बात का बार बार शिकवा किया, ख़ास तौर पर आज़ाद कश्मीर के इंतखाब को लेकर कि जो मौजूदा हुकूमत है जिसके वो इत्तेहादी हैं उनके साथ उनका रवैया अच्छा नहीं रहा। उन्होंने बार बार ये सवाल सामने रखा कि क्या इत्तेहादियों के साथ ऐसा सलूक किया जाता है। ये भी कहा कि उनके कंसर्न्स, उनके ग्रीवेंसेस को एड्रेस नहीं किया गया, हुकूमत की तरफ से कोई राब्ता नहीं किया गया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इंसाफ नहीं हो रहा है, और कह रहे हैं कि मुश्किल है इस तरीके से साथ बैठना जब तक सामने यानी कि जो हुकूमत है जिनके वो इत्तेहादी हैं उनकी बात को ना सुने, उनके मामलात को ना एड्रेस करें। मगर वहीं उन्होंने अप्रिशिएट किया है सुप्रीम कोर्ट के फैसले को, और हुकूमत को पहले ये सब कर लेना था। साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि किशन के साथ जो राब्तों का फुकदान था वो मामला ख़त्म हो गया है। अब देखना यह है, जो ऊपर गुफ्तगू हो रही थी कि एक पोलिटिकल अकोमोडेशन की सूरत हाल नज़र आ रही है, फौरी तो नहीं मगर आने वाले दिनों में जो अब आगाज़ हो रहा है ये सियासी तौर पर कोई तब्दीलियाँ लेकर आएगा। इसी पर पैनल के सामने सवाल रखेंगे। एतराज़ात दूर होने तक नून लीग के साथ कोई ताउन नहीं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बगैर कानून साजी हो सकती है तो कर लें, पेज एक भी हो सकता है मगर दाल में कुछ तो काला है। बिलावल भुट्टो का खुला सियासी चैलेंज या सियासी तब्दीली की आहट। ज़ैगम खान साहब, इस्लामाबाद में भरपूर तौर पर सियासी एक्टिविटी हो रही है, सेशंस का भी आगाज़ हो चुका है। बिलावल भुट्टो जरदारी की मुलाकातें होना गुज़िश्ता रोज़ भी खबर थी कि होगी, मगर अब आज जाके मुलाकातें, और वो खुश हैं इस बात पर कि जो राब्तों का फुकदान था अपोजिशन के साथ वो अब ख़त्म हो गया है। आपको लगता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी, हम गुज़िश्ता दिन भी सवाल पोस्ट कर रहे थे कि करीब आते दिखाई देते हैं, या सिर्फ हुकूमत को कह रही है पीपल्स पार्टी कि हमारी तरफ तवज्जो करो, हम इत्तेहादी हैं, हमारे मसाइल को भी हल करो? वो शहबाज क्या परवाज़ करेगा जो 19 साल पहले से 19 साल की उम्र से उड़ने की कोशिश कर रहा है, और आज 38 साल की उम्र में भी हमें पता नहीं है कि अब्बा दुम छोड़ेगा या नहीं छोड़ेगा। देखिए, बिलावल की नज़र अगले इलेक्शन पर है, 2.5 साल बाद, जो वो समझते हैं कि उनका इलेक्शन होगा, जिसमें वो समझते हैं कि वो सीरियस कंटेंडर हो सकते हैं पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए। और उसके लिए जो उनकी स्ट्रेटजी है कि हुकूमत से एक फासला दिखाया जाए, हुकूमत का वज़न उठाकर उस इलेक्शन में पीपल्स पार्टी ना जाए, वो ना जाएं, वो एक एंटी गवर्नमेंट पार्टी के तौर पर जाएं इलेक्शन में, और अपोजिशन के साथ हाथ मिला के जाएं। अब बाकी तो 1000 बहाने हैं जो बनाए जा सकते हैं कि क्यों नाराज़ हैं, किस वजह से नाराज़ हैं, ये गलत हो गया, वो गलत हो गया, वो बहाने तो बनते रहेंगे। अब इस वक्त तो लगता है कि जरदारी साहब उनको ज़्यादा मना नहीं कर रहे, लेकिन जो बाकी धमकियां वो दे रहे हैं कि कानून नहीं बनने देंगे, ये काम करेंगे तो फिर पता चलेगा। देखते हैं, बजट रोक कर वो दिखाते हैं, हुकूमत को गिरा देते हैं, कई कवानीन पास नहीं करते। अभी तो अब्बा जान ने कानून जिन पे साइन करना था, जिन अहम तरीन चीज़ों पे साइन करना था, उनको भी नहीं रोका है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि उनके इन जेस्चर्स पर अपोजिशन ज़्यादा एतबार करेगी या पीटीआई उनको ज़्यादा करीब आने देगी, इसलिए कि वो यही डिमांड कर रही है और यही डिमांड करेगी कि ठीक है, आप एंटी गवर्नमेंट हैं, आप हमारे कैंप में हैं, तो फिर ज़रा हुकूमत की सपोर्ट बंद करें ना। हुकूमत तो इन्हीं की सपोर्ट की वजह से कायम है, तो हुकूमत की सपोर्ट आप छोड़ दें तो वो तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि पीपल्स पार्टी आज खुद ठीक हुकूमत की सपोर्ट छोड़ देगी, इस सेटअप से निकल जाएगी जिसकी वो बेनिफिशियरी है। ठीक हो गया, ठीक इसलिए मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ को बहुत कामयाब होगी, इसकी वजह से उन्हें पंजाब में को मकबूलियत मिलेगी।
या वो अभी इतनी जल्दी में पीपल्स पार्टी का सही चेहरा बनेंगे? ठीक हो गया पीपल्स ज़ैन पार्टी का चेहरा अगले इलेक्शन तक जरदारी साहब ही रहेंगे। क्या बात है। रज़ा रूमी साहब, कानून साजियाँ तो कुछ रुकी हुई हुई हैं जो इस वक्त हुकूमत में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के जिस तरह का आपस में रिलेशनशिप चल रहा है उसमें कानून साजियाँ रुकी हुई हैं और बिलावल भुट्टो आज की गुफ्तगू में चैलेंज भी कर रहे हैं हुकूमत को। तो क्या ये लहजा मुस्तकबिल की किसी नई सियासी सफबंदी का पेश खैमा है या सिर्फ उतनी देर का है जितनी देर तक उनकी कोई बात सुनी नहीं जा रही, यानी कि कुछ लेन देन तक का ही मामला है? नहीं, ये लेन देन से आगे अब ये सर्वाइवल का मामला है। आयशा, हमने पहले भी इस पर बात की है। मसला ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी तरह से जो एनएफसी का फॉर्मूला है, क्योंकि वो आईनी अमेंडमेंट 18वीं तरमीम में लाने का वो बार बार क्रेडिट लेते हैं और ये दुरुस्त बात भी है कि जरदारी साहब का उसमें बहुत बड़ा रोल था, वो उसके ऊपर कोई तब्दीली नहीं चाहती, नंबर एक। और दूसरी बात यह है कि जो नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स की बात की जा रही है, जिसमें कि कराची और अर्बन सिंध के जो एरियाज हैं उनका एक अलग यूनिट बनने की तजवीज़ है, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासत के लिए और उनका जो होल्ड है सिंध में, उनका जो सिक्का चलता है, वो उसके लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। और अगर वो ये बात मान लेते हैं तो फिर उनकी सियासत को मेरे ख्याल से तो उनको खैरबादी करना पड़ेगा, क्योंकि सिंधी जो नेशनलिस्ट हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ब्लेम करेंगे कि उन्होंने सिंध का सौदा कर दिया वगैरह वगैरह, और वो आगे आ जाएंगे और पीपल्स पार्टी जो है वो एक फोर्स नहीं रहेगी। इसलिए ये इस वक्त एक बहुत बड़ी स्ट्रगल चल रही है। और यही बिलावल साहब की जो बातें हैं, जो उन्होंने कहा ही बयानात भी दिए हैं, ऑपोजिशन से मिलने का भी जो तरीका है, ये भी एक तरह से इसी चीज की तरफ निशानदेही क्या आप समझ रहे हैं कि पीपल्स पार्टी को ऑपोजिशन बेंचेस पर आप आने वाले दिनों में जाता, आने वाले हफ्तों में जाता देखेंगे? देखिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर भी तो दो मुख्तलिफ आरा है ना। जो डोमिनेंट है फैसला साजी, वो तो जरदारी साहब के हाथ में है और यकीनन वो नहीं, मैं देखता कि वो इस बात पे आसानी से मानेंगे। लेकिन ये कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अगर सरवाइव करना है एज अ पॉलिटिकल फोर्स, तो उनको लोगों को दिखाना पड़ेगा कि हाँ, हमने लड़ाई की। जैसे आपको याद है कि कनाल्स जब का मसला हुआ था तो वहां भी पीपीपी ने अल्टीमेटली उसकी मुखालफत कर दी थी, शुरू में खुद ही उसकी हिमायत करके एक मीटिंग में, बाद में फिर उसकी मुखालफत कर ली थी पब्लिक प्रेशर के तहत। तो आखिरी जो बात मैं इसमें ऐड करना चाहता हूं वो कुछ इस तरह से है कि आयशा, ये अब मामला जो है ये एक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो तो कॉम्प्रोमाइज कर लेगी, सूबे हो, यूनिट्स हो, एनएफसी हो, पीपल्स पार्टी के साथ प्रॉब्लम है। और पीपल्स पार्टी अगर नहीं होती इस पूरी गेम में, तो फिर ये आईनी तरामीम जो है खटाई में पड़ सकती है। दुरुस्त हो गया जी। एक ब्रेक लेते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो खुला सियासी चैलेंज है, ये क्या रंग लाएगा? कुछ मजीद गुफ्तगू ब्रेक के बाद। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में एक बार फिर खुशामदीद। शहजाद चौधरी साहब, गुफ्तगू यहाँ तक पहुंची, क्या नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान इख्तिलाफ सिर्फ चंद सियासी एतराज़ात तक ही महदूद है या इख्तिदार के ऐवानों में कोई बड़ी खलीज हो चुकी है? नहीं, गल वध गई, मुख्तारिया गल वध गई। अच्छा, अब ये और ये जो ना बिलावल भुट्टो जुजियात में फंसे हुए हैं। आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन अब थिंग ऑफ द पास्ट, मामलात कहाँ से कहाँ चले गए। ये जो खौफ है ना, जो कि आपको बारहा नजर आता है कि सिंधी नेशनलिस्ट, कमाल है, हमें बलोच नेशनलिस्ट का खौफ नहीं है, हमें खैबर पख्तूनख्वा के नेशनलिस्ट का खौफ नहीं है, पख्तून नेशनलिस्ट का। पंजाब में कोई नेशनलिस्ट नहीं एग्जिस्ट करता, लेकिन सिंधी नेशनलिस्ट पाकिस्तान के। लेकिन ये बात सही है, ये मेरे हाल में इसमें कोई शक की बात नहीं है, क्योंकि उसकी वजह ये है कि इन्होंने उसको बहाना बनाया हुआ है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, कम से कम या उनकी लीडरशिप ने, कि सिंधी नेशनलिस्ट जो है ना वो आगे से रास्ते में पता नहीं क्या हो जाएगा पाकिस्तान में या सिंध के अंदर। अच्छा, असल में इनको जो मसला आज़ाद कश्मीर इलेक्शन का नहीं होना चाहिए, इनको फिक्र करनी चाहिए 28वीं तरमीम की, सदर की पोजीशन की, आइंदा के सियासी नक्शे की। ये तीन इनके फिक्रमंद होना है, तो इन तीन चीजों के बारे में। और चूंकि ये मानेंगे किसी चीज के लिए नहीं, तो फिर होगा क्या? वही जो रजा रूमी साहब आपको पिछले जवाब में बता रहे थे कि फिर आहिस्ता आहिस्ता हम उस ग्रैंड बार्गेन की तरफ जा रहे हैं जहां पर कोई नेशनलिस्ट गवर्नमेंट है, कोई एक ऐसा कंसेंसस है। हो सकता है रजा रब्बानी साहब को दोबारा एक किसी और पार्लियामेंट्री कमेटी की लीडरशिप दे दी जाए इस दफा 28वीं तरमीम के बारे में,
और उस 28वीं तरमीम में सब मिलके वो ऐसा मामला कर जाएं जो कि ये चाह रहे हैं किस तरीके से हो जाए। खुद कर लें तो अच्छी बात है, नहीं तो ये सब मिलके कर लें। तो ये रास्ता बनता जा रहा है और इनको ख्याल करना चाहिए कि बहुत सारी चीजें और भी खतरे में खड़ी हैं। सदर आजाद कश्मीर साहब, जब सदर हमारे जो हैं सदर पाकिस्तान जरदारी साहब की तबीयत भी इतनी ठीक नहीं रहती, तो इस इम्तिहान में से नहीं गुजरना चाहिए, ना गुजारे हैं। इम्तिहान मामलात आगे की तरफ जा रहे हैं। 26 के बाद 27 के बाद का जो सियासी नक्शा है उसके खतो खालसबाजी होकर सामने आ रहे हैं, उसकी फिक्र करें। आमिर साहब, बिलावल भुट्टो कहते हैं एक पेज है या नहीं कुछ नहीं कह सकता, मगर दाल में कुछ काला है। क्या वाकई 1 पेज किसी बड़े सियासी ब्रेकअप से पहले आखिरी बार आजमाया जा रहा है? अच्छा, जब मैं सहाफत में आया तो ज़ावला का दौर था ना, बड़ी सख्ती थी, तो सड़कों पे निकल कर एहतजाज करने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता था। कभी कभी खबरें आ जाती थी कि किसी महकमे ने कलम छोड़ हड़ताल का ऐलान कर दिया। गोया कि वो सारे के सारे लोग दफ्तर आया करते थे, हाजिरी लगाया करते थे, लेकिन सारा दिन कोई काम नहीं किया करते थे। मेरा ख्याल में इस वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और उनकी पार्टी जो है ना, वो ज़्यादा से ज़्यादा कलम छोड़ हड़ताल ही कर सकते हैं, क्योंकि बाकी फैसले जो है ना वो उनके बस में नहीं हैं। पीटीआई के साथ उन्होंने किस हद तक आगे जाना है और किस हद तक आगे जाया जा सकता है, ये फैसला उनके इख्तियार में नहीं है, ये पीटीआई का फैसला है। और जब मैं कहता हूँ कि ये पीटीआई का फैसला है तो वो इमरान खान का फैसला है। और वो जैसा कि हम बार बार इसी प्रोग्राम में जिक्र कर चुके हैं कि इमरान खान की एक यूनिक डिस्टिंक्शन ये है कि वो अपने दोनों पार्टियों से किसी किस्म की सियासी मुफाहमत इसलिए नहीं चाहते कि वो समझते हैं कि उनके वोट बैंक पर बड़ी काली ज़रूरत पड़ेगी किसी किस्म की सियासी मुफाहमत से, तो इसलिए इनके हाथ में कुछ बहुत ज़्यादा है नहीं है। इन्होंने जो मुलाकातें भी की हैं, अलामा नासिर हों या महमूद अचकज़ई, वो पीटीआई के लोग नहीं हैं। ठीक है, इमरान खान ने ज़बानी कलामी उनको इख्तियारात, बल्कि मैं इख्तियारात का लफ्ज़ भी नहीं इस्तेमाल करूँगा, उनको कोई मकाम दिया हुआ है, लेकिन हकीकी सियासत में हम सब जानते हैं कि उस मकाम का कोई ख़ास मतलब नहीं है। तो मेरा ख्याल है ये बात को बढ़ाने का बिल्कुल पहली सीढ़ी का जो पहला कदम है उसके ऊपर उन्होंने अपना पाँव रखा है। और अभी ये रास्ते बड़े पेचीदा भी हैं और बड़े मुश्किल भी हैं। देखें आगे चल के क्या होता है। फिलहाल मेरा नहीं ख्याल कि बिलावल साहब या पीपल्स पार्टी इस पोजीशन में है, इस सेटअप के अंदर, कि वो अपने ताकत पर, अपने बलबूते के ऊपर कोई मेजर चेंज किसी भी सिग्निफिकेंट डायरेक्शन में उसको फोर्स कर सके। तो बात यहाँ तक पहुंची जो शहजाद चौधरी किसी बड़े इम्तिहान की तरफ बेहतर है पीपल्स पार्टी ना जाए, और जो आमिर साहब कह रहे हैं कि इस सेटअप में, इस पोजीशन में नहीं है कि किसी बड़े मामले को अपने हिसाब से हल कर सकें। तवज्जो रखें 28वीं तरमीम पर, सदर की पोजीशन पर और आने वाले आइंदा के सियासी नक्शे पर, वहाँ अपनी जगह बनाए रखना ज़्यादा ज़रूरी है। प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।